बोलिए हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में प्रलोभन लाता है, प्रलोभन में हम गिर जाते हैं, हम अपनी कमजोरी के कारण प्रलोभन को हाँ कह देते हैं, अपनी सम्मति दे देते हैं और शैतान को लगता है कि हाँ अब ये मेरे कब्जे में आ गया। जब यीशु को भी सूली पर लटकाया गया था उस समय फरीसियों और सदूकियों को और शैतान को भी यही लग रहा था कि मैंने अपना काम तमाम कर दिया, ये ना जानते हुए कि जहां पर काम तमाम भी हो गया परमेश्वर वहां पर भी कुछ नया शुरू कर सकता है। बोलिए आमीन। इसलिए हमें कभी मायूस या निराश होने की जरूरत है ही नहीं। हम पाप के दलदल में कितनी भी गहराई में क्यों ना गए हो, हमारा ईश्वर, हमारा यीशु जहां भी है वहां अपना हाथ बढ़ाकर हमें बाहर खींच सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि बीते हुए जिंदगी के अनुसार मैं तुझे आशीष देने के लिए बीते हुए जीवन की ओर नहीं देखूंगा। तू आज अगर मेरे पास आता है, आज सुसमाचार, यही तो सबसे बड़ी खुशखबरी है सुसमाचार की। प्रभु यीशु के समाचार की यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। बीती हुई जिंदगी में मैंने कितना भी गलत क्यों ना किया हो, कितना भी पाप भरा जीवन क्यों ना जिया हो, परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ एक पल में धुला देने को तैयार हूं। भुला भी दूंगा और धुल भी जाएगा। प्रभु याद नहीं रखेगा हमारे पापों को। एक पल में शायद आपने जो पाप किया है ना, या आपने जो गलती की है, या आपने जो कुकर्म किया है, या आपने जो गुनाह किया है, सरकार के अनुसार शायद उसके लिए आपको बहुत बड़ी सजा काटनी होगी, कई सालों की सजा काटनी होगी। किसी की हत्या, किसी का खून कर दिया, उम्र कैद की सजा हो जाएगी हमें। पर हमारा प्रभु यीशु, उसके पास पश्चातापी हृदय लेकर अगर आप आते हो, उम्र कैद की सजा क्या, वो आपको कठोर से कठोर सजा में से भी आपको मुक्ति दे सकता है। इसका प्रमाण हम देखते हैं जब यीशु को सूली पर लटकाया गया है, दोनों ओर चोर है, उनको भी मृत्यु दंड दिया गया है। किसने मृत्यु दंड दिया है? क्योंकि वो चोर है, डकैती किए हैं, चोरी की है, सजा के रूप में उनको वहां क्रूस मरण दिया गया है। पर वो उसमें से एक चोर ने उसी दिन उसी समय क्या कहा, मुझे याद कीजिए। उसने क्या विश्वास किया। मैं कहती हूँ, मैं सच में मैं कई बार सोचती हूँ, प्रभु के शिष्यों ने इतना विश्वास नहीं किया जितना इस चोर ने विश्वास किया। 3 साल शिष्य रहने पर भी वो विश्वास नहीं कर पाए कि प्रभु यीशु इतना, उनका वो सामर्थ्य है कि वो एक पल में आपके गुनाहों को, आपके पापों को माफी दे सकते हैं। इसने विश्वास किया कि भले ही वो सूली पर लटक रहे हैं, पर आने वाले समय में वो अपने पिता के राज्य में आएंगे। इसलिए कहा, आप जब अपने पिता के राज्य में आए तब आप याद कीजिए। तब यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूं, आज तुम मेरे साथ, बोलिए ना, आज तुम मेरे साथ कहाँ? हाँ, आज तुम मेरे साथ। हाँ, वो व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जा रहा है। हमें ऐसा ही लगता है मृत्यु दंड दिया जाएगा तो जरूर वो नरक में जाएगा, पर प्रभु ने उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। एक पल में उसके जीवन भर की जो डकैती, खून खराबा, दंगा फसाद जो भी किया था, एक पल में प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया है। सबसे पहला किसको स्वर्ग में प्रवेश मिला है? एक चोर को। चोर बना है संत। इसे पापी संत बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। पापी संत बन सकता है और उसका एक सिंपल सा, आसान सा तरीका है, पश्चाताप करो, प्रभु के पास लौट आओ, पापों को कबूल करो। हालेलुया, हालेलुया। इतना महान संस्कार कहीं भी आप संसार में जाए नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये केवल कैथोलिक कलीसिया के सभी विश्वासियों को ये संस्कार प्राप्त है। सौभाग्य है हमारा। जिंदगी भर के गुनाह एक पल में माफ हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दया नहीं है क्या? है या नहीं? इससे बढ़कर दया का स्वरूप आपको कहाँ नजर आएगा? वो कहते हैं, चल हम चर्चा करें, तेरे पाप सिंदूर जैसे लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम जैसा उज्जवल बना दूंगा।
किरमिस जैसे मटमैले क्यों ना हो, मैं उसे श्वेत बना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर को इस महान संस्कार के लिए, पाप क्षमा के लिए। हमारा प्रभु दयालु है वाकई में। नबी मीका के द्वारा ईश्वर ने वचन दिया, नबी मीका के द्वारा प्रभु कहता है कि मैं तेरे पापों को सागर की अगाधता में मैं उसे फेंक दूंगा, मैं उसे याद नहीं रखूंगा। बोलिए आमेन। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। नबी मीका का ग्रंथ मेरे पीछे दोहराइए। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। अनदेखा का अर्थ क्या हुआ? देखकर भी नहीं देखना, देखकर भी नहीं देखना, उसको अनदेखा कहा जाता है। आपने कुछ देखा तो वो जरूर माइंड में रहेगा ना, वो तो उस पर जरूर आप सोचेंगे, उस पर जरूर विचार करेंगे, वो जरूर याद आएगा, पर वो नहीं, देखकर भी अनदेखा करता है। ये हमारा ईश्वर है। इसे तो लिखा है तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है। संसार में कहीं भी जाए ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। पाप किया है तो पाप को दंड मिलना ही चाहिए, पाप के अनुसार आपको दंड मिलना ही चाहिए। केवल हमारा यीशु है जो पापी को अपनाता है, पाप को नहीं अपनाता, पाप को हर लेता है और पापी को अपना लेता है, पापी को शुद्ध कर देता है। ताली तो बजाइए प्रभु के लिए। हमारा इसलिए तो बड़ा सौभाग्य है, बहुत इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये क्रिस्तीय विश्वास प्राप्त हुआ है, हम मसीही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। आगे लिखा है जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। और दया कैसे करता है? वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैर तले रौंद देगा और हमारे सभी पापों को गहरे समुद्र में फेंकेगा। कौन से समुद्र में? कौन सा गहरा समुद्र? इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी? हाँ, कौन से समुद्र में? हाँ, उसकी दया के समुद्र में, उसकी करुणा के सागर में वो फेंक देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इससे तो संत पौलुस ने कहा प्रभु तेरे प्रेम की तुलना मैं कैसे कर सकता हूँ? तेरा प्रेम तो सागर से भी गहरा है, आकाश से भी ऊंचा है, पूरे संसार से भी चौड़ा है। प्रभु के प्रेम की ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई कोई नहीं माप सकता। जैसे मुझे लगता है संत पौलुस उस समुद्र में एक मछली की तरह गोथा लगा रहे हैं, प्रभु के प्रेम सागर में गोथा लगाकर जहां भी जा रहे हैं उनको क्या लग रहा है? सब जगह प्रेम 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 प्रेम, सब जगह जैसे पानी पानी, वैसे ही उसको लग रहा है कि मैं प्रभु के प्रेम सागर में गोथा। इससे उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कोई नहीं माप सकता। बोलिए आमेन, आमेन। उसी प्रेम सागर कहीं हमें एक बूंद प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से आज निवेदन प्रार्थना करिए। प्रभु मैं तेरे प्रेम को जान पाऊं। प्रभु जिस प्रेम को संत पौलुस ने जाना और उसने कहा अब दूसरा सब कुछ कूड़ा कचरा है, उसके प्रेम के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। मुझे सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन, आज अगर हम पश्चाताप करें, डर के मारे पश्चाताप नहीं करना, बल्कि इसीलिए पश्चाताप करना। आपका सच्चा पश्चाताप तब होगा जब आपको पता चलेगा कि आपने उसको ठुकराया जिसने आपको प्रेम किया है। जब हम पापी ही थे,
रोमियो के पत्र में संत पौलुस ने कहा, जब हम पापी ही थे तब जाकर ईश्वर ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यही एक गवाही, यही तो उसके प्यार का प्रमाण है कि हमारा ईश्वर जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। प्रभु यीशु ने कहा, मैं वो भला गडरिया हूं जो अपने एक भूली भटकी भेड़ को ढूंढने निकलता है। 99 धर्मियों की अपेक्षा एक भेड़ जो खो गई थी, एक पापी मनुष्य जब लौट कर वापस आता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। गडरिया उस खोई हुई भेड़ को अपने कंधे पर लाद कर उसे उठाकर खुद लेकर आता है। हमारा प्रभु इतना दयालु है, वो हमारे गुनाहों के अनुसार, हमारे गलतियों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है हमें उसकी कृपा और मदद की जरूरत है। पापी मनुष्य कमजोर है, वो गुलाम बना है। जब तक उसे सहारा ना दिया जाए वो खुद अपने आप उठ नहीं पाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं आया हूं पापियों के लिए। रोगी को ही तो वैद्य की जरूरत पड़ती है। जो रोगी है वो दुर्बल है, कमजोर है। जो पापी है वो भी बंधनों से जकड़ा हुआ है। इससे उन्हें छुड़ाने, उन्हें चंगा करने मैं उनके पास आता हूं। यही तो उसका हालेलुया, 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 हाले स्वर्गदूतों के साथ हालेलुया, 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 प्रभु तेरी महिमा, हालेलुया, 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 ओ रिया 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 रिया, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, जब तेरे बच्चे तेरी स्तुति करते हैं, तेरी कृपा उन पर उतर आए, तेरा सामर्थ उनको प्राप्त हो जाए, तेरी करुणा से प्रभु वो पूर्ण रूप से प्रभु विभूषित हो जाए। रिया 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 रिया, तेरे सभी आशीषों से प्रभु तूने अनुग्रहित कर। हालेलुया, हालेलुया, रिया 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 रिया, यीशुवे प्रभु यीशु, तेरा राज मेरे हर एक भाई और बहन के जिंदगी में आ जाए। यीशु, तेरे समान और कोई नहीं। हे प्यारे पिता, हे प्यारे पिता, तेरे बेटे के महान कुर्बानी पर विश्वास करने की कृपा दे। शिया ला 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 रिया 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 रिया, शारा रा 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 Shia baru shigresta mana shia baru shandala habala 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 shara ra 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 ra, बंधन टूटने दो, बंधन खुल जाए। सभी लोग स्तुति करें शरा रा 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 रा, सारी बेड़ियों से, शैतानी हरकतों से, शैतानी शक्तियों से, अंधकार की सारी वृत्तियों से हमारा निरावरण हो जाए। प्रभु हमें छुटकारा दे दे, छुटकारा। शारा रा 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 रा, और यार 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 यार, जीसस जीसस, यीशु, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम का सामर्थ, तेरे नाम में जो क्षमा है,
प्रभु एक एक भाई और बहन को प्राप्त हो जाए। तेरे सामने अपने हृदय खोलने की कृपा दे दे, पश्चाताप की कृपा दे दे प्रभु। एक एक को तेरी ओर लौटने की, तेरे प्यार पर भरोसा करने की कृपा दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। दोनों हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। तनिक इन पलों में हृदय में विश्वास करें कि आपका ईश्वर आज भी आपके पास है, वो जिंदा खुदा है। पिता ईश्वर ने यीशु को कब्र में नहीं रहने दिया, बल्कि उसे मृतकों में से जिलाया गया है। संत पौलुस ने कहा, अगर तुम हृदय से विश्वास करते हो कि यीशु जिंदा है और मुंह से, अगर जबान से तुम स्वीकारते हो कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरे जिंदगी का राजा है, वही मेरा खुदा है, वही मेरा ईश्वर है, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। आज हम भरोसा ये करते हैं, जिस पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, जाओ जाकर संसार के कोने तक पश्चाताप और पाप क्षमा का सुसमाचार फैलाओ। आज वही यीशु हमें अपने पास बुला रहा है, आ जाओ, मैं तेरे पाप के बोझ को लेने के लिए तेरे पास आया हूं। मुंह से स्वीकार लो, जैसे पेतरुस ने कहा, प्रभु मैं पापी हूं। जैसे पौलुस ने कहा, पापियों में मैं सर्वप्रथम हूं। आज हम अपने धार्मिकता, अपनी नैतिकता का, उस पर घमंड ना करें। हम में से कोई भी इस योग्य नहीं कि हम अपने प्रभु के पास जा सके। हम उस फरीसी की तरह ना बने जो मंदिर में आकर डींग मार रहा है कि मैं उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दशमांश देता हूं। बल्कि हम उस नाकेदार की तरह बन जाए जो विनीत पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु के पास आकर छाती पीट पीट कर कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। ईश्वर की दृष्टि में वो नाकेदार सही साबित होता है, प्रभु उसे स्वीकारते हैं, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाता है उसी को ऊंचा उठाया जाएगा। आज हम प्रभु के सामने विनीत बने, पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु के पास आए। धन्य है वो जो विनीत है, विनम्र है। प्रभु विनीतों पर दया दिखाता है, घमंडियों का विरोध करता है।
आज हम किसी पर दोष ना लगाए कि उस कारण से मैं आज पाप में गिरा। आज हम आदम की तरह ना बने जिसने हेवा पर उंगली उठाकर कहा उसने मुझे फल दिया सो मैंने खाया। आज हम उस हेवा की तरह ना बने जिसने सर्प पर दोष लगाया, बल्कि हम अपने गलतियों के लिए खुद जिम्मेदारी उठाए और कबूल करे, स्वीकारे। प्रभु ने आदम से पूछा तूने फल खाया क्या उसका उत्तर ये नहीं होना चाहिए था, हाँ प्रभु मैंने फल खाया, मैंने गलती की। हम में से अनेक लोग आदम और हेवा का मनोभाव रखते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं, अपनी गलतियों को कभी अपने सिर या उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते। आज हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, किसी को कोसेंगे नहीं, बल्कि खुद अपने गलतियों को, अपने गुनाहों के लिए स्वीकारेंगे, विनम्र बनेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझ पर दया कर। दोनों हाथ उठाएं, आंखें बंद ही रखे और दिल से बस ये हालेलुया गाते हुए प्रभु से ये कृपा मांगिए कि आप विनीत विनम्र हृदय लेकर, पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु के पास लौट आएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए एक आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग धीमी आवाज में स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, वो आएगा तो वो संसार को प्रमाणित करेगा पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में। आज हमें पाप का बोध हो जाए, हम अपने पापों से अवगत हो जाए, एक एक पाप को छोड़कर प्रभु की ओर लौट आने की कृपा मिल जाए। पाप से रिश्ता तोड़ेंगे, प्रभु से हम रिश्ता जोड़ेंगे, हम प्रभु की ओर सन्मुख हो जाएंगे। जिन पापों के कारण हम प्रभु से विमुख हो गए थे, आज प्रभु कहता है तुम प्रभु की ओर सन्मुख हो जाओ। अरे 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 अपने पुराने पापों का भार छोड़ दो और एक नया हृदय, एक नया मनोभाव धारण करो। तू पुनः एक बार मेरे हृदय को शुद्ध कर प्रभु, तू पुनः एक बार मेरे हृदय को शुद्ध कर और एक सुदृढ़ मन मुझे प्रदान कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर और अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। हालेलुया 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 हालेलुया।